सहरसा में एक लड़के पर टूट पड़ी भीड़, चोरी का आरोप लगाकर बेरहमी से कर दी पिटाई। सभ्य कहा जाने वाला ये समाज आज कानून को ताक पर रखकर इंसाफ करने बैठा है। फैसला ऑन द स्पॉट शुरू हुआ है। यहाँ कोई अपील दलील नहीं चलने वाली, सिर्फ लात और हाथ चलेंगे। विरोध नहीं कर पाए इसलिए हाथ भी बांध दिए गए थे। सहरसा के न्यू कॉलोनी मोहल्ले में भीड़ एकजुट होकर इस लड़के पर पील पड़ी। कहा गया कि ये लड़का रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ा गया और फिर तालिबानी इंसाफ शुरू हो गया। एक नौजवान तो इस पर बाइक चढ़ाने को तुला था, लेकिन किसी तरह से उसे रोका गया। घंटों लड़के को कूटने के बाद इसे पुलिस को सौंप दिया गया। माना कि लड़के ने गुनाह किया होगा, लेकिन सजा देने का हक समाज को नहीं बल्कि अदालत को है। मुजफ्फरनगर में पुलिस वालों की करतूत से परेशान है एक वर्दी वाला। सैलरी देने के लिए बाबू मांग रहा है रिश्वत। शिकायत करने पर एसपी ने लगा दी फटकार। तन पर खाकी वर्दी, माथे पर पुलिस की कैप और कंधे पर सितारे। ये हैं सिविल लाइन थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर राम कुमार सिंह। जनाब वर्दी वाले हैं, लेकिन एक वर्दी वाले की ही करतूत से परेशान हैं। राम कुमार सिंह नोएडा से ट्रांसफर होकर सिविल लाइन थाने में आए हैं। जून महीने की सैलरी लेनी है, लेकिन थाने में तैनात बाबू उनसे 2000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। रिश्वत न देने पर सैलरी न देने की धमकी दे रहा है। एसआई साहब शिकायत लेकर एसपी सिटी के दफ्तर जा पहुंचे, लेकिन वहां से साहब ने भी गाली देकर भगा दिया। निराश और हताश सब इंस्पेक्टर आत्महत्या की बात करने लगे हैं। सर मैं तो बिल्कुल डिपार्टमेंट छोड़ने के लिए, बस ये बताओ जब मैं अपने बच्चों की उस पर वो नहीं चला पाऊंगा तो मैं डिपार्टमेंट रहेगा क्या कहूँ। अभी आपने कहा था कि आप खुदकुशी भी कर सकते हैं। मैं खुद को सिखा मैं पेट्रोल ले आकर चौराहे पे खुद करूँगा और क्या करूँ। जब मेरा वो होगा तो मैं क्या करूँ, जब अधिकारी भी मेरा इतना पीड़ित कर रहे हैं। इस बारे में जब हमने पुलिस कप्तान से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर आने से ही मना कर दिया। जरायम की दुनिया में खाकी की बोल रही है तूती। हत्या, लूट, डकैती और बलात्कार जैसे मामलों में 298 पुलिसकर्मी काट रहे हैं सजा। लोगों को सुरक्षा की गारंटी देने वाली यूपी पुलिस की ताजा तस्वीर आपको हिलाकर रख देगी। जिन कंधों पर जुर्म रोकने की जिम्मेदारी है, वही कंधे अपराध के बोझ तले झुके जा रहे हैं। सरकार ने सूबे के जेलों में बंद पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट मांगी है तो इस खौफनाक हकीकत का खुलासा हुआ। सूबे की अलग अलग जेलों में फिलहाल 298 पुलिसकर्मी सजा काट रहे हैं। आंकड़ों की माने तो अपराधी बनते पुलिस वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त मुरादाबाद जेल में 7, बरेली में 20, मेरठ में 12, आगरा में 16, वाराणसी में 14, झांसी में 18, कानपुर में 22, फतेहगढ़ में 14, मिर्जापुर में 8, आजमगढ़ में 3, बस्ती में 9, लखीमपुर में 2, नैनी में 16, गाजीपुर, बलिया, बिजनौर, भदोई, जौनपुर, प्रतापगढ़, महोबा, रायबरेली और फैजाबाद में 3-3 पुलिसकर्मी बंद हैं, जिन पर हत्या, लूट, भ्रष्टाचार, डकैती और बलात्कार जैसे संगीन आरोप हैं। जेलों में बंद पुलिसकर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के बारे में जानकारी सरकार को भेज दी गई है। इन पर चल रहे अभियोगों के विवरण के बारे में शासन को अवगत करा दिया गया है। वर्दी की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ऐसे में जनता इन वर्दी वालों पर भरोसा करे भी तो कैसे। महोबा में स्वास्थ्य उप केंद्र पर तैनात डॉक्टर पर लगा महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का आरोप। सीएमओ के आदेश पर दर्ज हुआ मामला। न तो हम आपको इस महिला का चेहरा दिखा सकते हैं, ना ही नाम बता सकते हैं, लेकिन इसकी आप बीती आप तक जरूर पहुंचा सकते हैं। ये महिला कुलपहाड़ सीएचसी के ग्राम बमहौरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम के पद पर काम करती है। 2 महीने पहले इसका तबादला दूसरी जगह किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके उपकेंद्र के चिकित्सा अधिकारी इसे रिलीव नहीं कर रहे हैं। क्यों? इस महिला की जुबान ही सुन लीजिए। भैया हमारी बराबर की लड़की है, लड़की हमारी शादी के लिए बैठी, हम बहुत परेशान हैं। हमें 4 साल से खून के आंसू पिला रहा, हमें 7 महीने से वेतन नहीं दिया। हमसे कहता जबरदस्ती कि हमारे साथ गलत संबंध बनाओ। हम बार बार जाते, मुझे धमकाता है, गाली देता, कहता जो तुझे करना वो कर ले, जहाँ तुझे जाना हो जाओ, मेरा कुछ नहीं, कुछ कोई बिगाड़ पाएगा। सीएमओ जहां इस मामले की जांच के लिए टीम गठित करने का दावा कर रहे हैं, वहीं पुलिस कप्तान का भी यही कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
सवाल ये कि 7 महीने से हो रही इस महिला के उत्पीड़न को लेकर चल रही जांच नतीजे तक कब पहुंचेगी और कब मिलेगा इस महिला को इंसाफ। गाजियाबाद में दिखी बेरहमी की इंतहा। पहले अगवा बच्चे के लिए मांगी फिरौती, फिर हत्या कर कंकाल का भी किया सौदा। हड्डियों के ये टुकड़े मासूम विशाल के हैं। मुरादनगर इलाके के भोजपुरा गांव के रहने वाले विशाल को 23 जून को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। बदले में परिजनों से 25 लाख की फिरौती मांगी गई। सौदा 4 लाख में तय हुआ। हैरानी की बात ये रही कि पुलिस ने इस जानकारी के बावजूद मामला तक दर्ज नहीं किया। इस बीच अपहरणकर्ताओं ने पकड़े जाने के डर से विशाल की हत्या कर दी। बावजूद इसके उन्होंने फिरौती की जिद नहीं छोड़ी और विशाल के कंकाल का सौदा तय किया। कीमत लगाई 10 लाख। एक बार फिर बात 4 लाख पर आकर तय हुई। पुलिस ने इस बार सर्विलांस की मदद से विशाल के गुनाहगारों को धर दबोचा। इस पूरे मामले में गाजियाबाद पुलिस की सुस्ती और लापरवाह रवैया सवाल बनकर खड़ा हो गया है। अगर पुलिस पहले से ही हरकत में आ गई होती तो शायद विशाल आज जिंदा होता। सहारनपुर में 29 जून से गायब युवती का अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। गुस्साए सपा कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार के साथ किया थाने पर प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी। गुस्साए सपा कार्यकर्ता एसएसपी के दफ्तर की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी मांग है कि थाने के इंचार्ज को तत्काल हटाया जाए। मामला 29 जून से गायब एक युवती से जुड़ा है। नगला झंडा निवासी हिना को उसके घर से ही कुछ लोग उठा ले गए थे। परिजनों ने आरोपियों को पहचान लिया था, लिहाजा बेहट थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। लेकिन वो दिन था और आज का दिन, ना तो आरोपी गिरफ्तार हुए और ना ही हिना का कोई सुराग मिला। यही नहीं, जब परिजन पुलिस वालों से जानकारी लेने गए तो उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर थाने से भगा दिया गया। इसी बात से गुस्साए सपा कार्यकर्ता अब सड़क पर उतर आए हैं। इन लोगों की मांग है कि हिना की सकुशल रिहाई के लिए तत्काल टीमें गठित की जाए और बेहट थाने की लापरवाह दारोगा को तत्काल निलंबित किया जाए। सीतापुर में दिखी राजस्व अधिकारियों की हैरान करने वाली करतूत। वसूली के लिए ईंट भट्टा व्यवसायी को परिवार सहित बनाया बंधक। खिड़की के पीछे जो 2 चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक है सत्य प्रकाश और दूसरी उनकी पत्नी है। ये दोनों अपने ही घर से बाहर नहीं निकल सकते। इन्हें इनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया है। ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया है। दरअसल सत्य प्रकाश एक ईंट भट्टे के मालिक हैं। हालांकि भट्टा बीते कुछ समय से बंद है। सत्य प्रकाश पर 70,000 से ज्यादा की रॉयल्टी बाकी है। उसी की वसूली के लिए सत्य प्रकाश के खिलाफ 3 दिन पहले से आरसी जारी की गई थी। इसके बाद जब सत्य प्रकाश ने रॉयल्टी नहीं चुकाई तो उन्हें विभाग के अधिकारियों ने परिवार सहित उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। जब मीडिया ने ये खबर दिखाई तब जाकर आला अधिकारी नींद से जागे और सत्य प्रकाश के परिवार को आजाद कराया। इस कारगुजारी के चलते राजस्व विभाग के अमीन को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि सत्य प्रकाश के परिवार को नजरबंद होने के चलते जो परेशानी उठानी पड़ी उसका हिसाब कौन देगा। हमीरपुर में बेखौफ हुए चोर। सजेती थाना क्षेत्र के बांध गांव के ग्राम प्रधान के भाई के घर सेंधमारी कर लाखों के माल पर किया हाथ साफ। सजेती थाना क्षेत्र के बांध गांव में बने ग्राम प्रधान के भाई के घर के इसी दीवार में सेंध लगाकर बेखौफ चोर घर के अंदर दाखिल हुए और गहनों और नकदी से भरे बक्से उठाकर बाहर ले आए। बीती रात हुई बारिश के चलते लोग आराम से घरों में सो रहे थे, लिहाजा चोरों को ये सब करने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर खेतों में ले जाकर बक्से तोड़े और सामान लेकर फरार हो गए। घर वालों की माने तो चोर लगभग 12 लाख के जेवर और 80,000 कैश ले जाने में कामयाब रहे। हमीरपुर में 24 घंटे के अंदर अलग अलग इलाकों से चोरी की कई वारदात हो चुकी है। ये वारदात उसी की अगली कड़ी है। हैरानी की बात यह है कि हर मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं।